नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के मॉडल प्रश्न बैंक का प्रश्न संख्या 44 पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कोण 5 का संगत कोण है। कोण 5 आपको देखो यहाँ दिया गया है, इसका संगत कोण आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आपसे संगत कोण का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, यदि उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, या उसको लंबवत भी काट सकती है, जैसे इधर से तिरछी हो, जैसे इधर से तिरछी हो, या सीधी हो। कुल मिला के इन तीनों ही रेखाओं में दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें यहाँ पर देखिए 4 और 4 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 कोणों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ताकि एक ही प्रश्न में हमारी बहुत सारी जो जानकारी है वो इकट्ठी हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो संगत कोण का जो उत्तर है उसी को हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, संगत का मतलब हो जाता है साथ का। एक तरीके से हम अगर इसका छोटा सा अर्थ निकालने का प्रयास करें, साथ का, जैसे बस की जो सीट होती है और आप कोई दो साथी बैठे हुए रहते हैं, तो आप क्या है, साथ में बैठे रहते हैं। एक सीट पे यहाँ पर आपका साथी, दूसरी सीट पे यहाँ, तो आप संग बैठे हुए हैं, संगत बैठे हुए हैं। फाइन। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जैसे ये यहां का कोई कोण है, तो ऐसा ही कोण इस प्रकार की समांतर रेखा के लिए कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। देखिए ये, अब आप कितनी भी रेखाएं यहां पर खींच सकते हैं, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, और नीचे भी अगर खींचते हैं तो ये भी एक जैसा है। यानी कि एक तरीके से ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या सीढ़ियां उतर रहे हैं, या यूं कहे कि कोई जो स्टेप होती है उसमें यहां से जंप लगाने पर वो कहां आएगा, दूसरी स्टेप पे तो आएगा। तो अगर यहां से जंप लगा रहा है ये कोई भी वस्तु, तो वो कहां आके अटकेगी, यहां आके अटकेगी, यहां पर इस 6 नंबर पे। 2 नंबर से जंप लगाएगा तो 6 नंबर पे, और 1 नंबर से यदि जंप लगाएगा तो 5 नंबर पे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, ये एक जैसे कोण है, एक जैसे कोण है, यानी कि इनका मान बराबर है। इनका मान क्या है, बराबर है। यहां पर हमें वास्तव में दिख रही है दो रेखाएं, लेकिन इनके समांतर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर खींचकर बताई आपको। तो इस जगह पर जितने भी कोण बन रहे हैं वो सब बराबर है। अब आप केवल दो ही समांतर रेखाओं की बात करें तो दो को ले लीजिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और इधर से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो यहां हम यही तो देख रहे हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, तो ये 2 नंबर वाला कोण और 6 नंबर वाला कोण बराबर होगा ये क्वेश्चन मार्क का, और यहाँ पर गोल बनाया तो ये 1 नंबर का और 5 नंबर का ये बराबर होगा, और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इनकी नंबरिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो पहले आपको नंबरिंग करके बताई थी, वो 1 2 3 4 इस तरीके से करके बताई थी, और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से उल्टा करके बताया। इनका नामांकन किसी भी तरीके से किया गया हो, केवल आपको स्थिति से, आपको इनकी जो स्थिति है ये कहां पर बने हुए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। यहां वाला कोण और यहां वाला कोण बराबर होता है। अब यहां पर जैसे कितना भी नंबर लिखा गया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 1 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर, ये संगत कोण कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे। और ये किसी भी प्रकार की तिर्यक रेखाओं पर लागू होता है। दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है, तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत है, और यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है। अब अगर इन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई सीधी रेखा काट दे तो ये भी तिर्यक रेखा ही कहलाती है। तो देखिए, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण ये संगत कोण कहलाएंगे, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण ये संगत कोण कहलाएंगे।
अब अगर इसको हम, ये तो हमने क्या है ऊपर से नीचे की ओर देखा है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चलो तो देखो ये कोण और ये कोण ये आपस में संगत कहलाएंगे। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर एकांतर कोण की। एकांतर कोण, एक ही प्रश्न में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं और यही प्रयास मेरा हमेशा रहेगा कि आप जो प्रश्न दिया गया है उसके आगे पीछे की चीजों को गहराई से समझ सके, आप गणित में इनके जो अवधारणा है उनको आसानी से समझ सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। गणित हमेशा याद रखिए कोई कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल विषय है। मैथ इज ए गेम प्लेड विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा गणित को आप सीख पाएंगे और ये सबसे रुचिकर विषय है, जादू से भरा हुआ विषय है। वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो या लग रहा हो तो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी हमारे वीडियो से गणित विषय के बारे में जानकारी पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सके। तो देखिए एकांतर कोण की अपनी बात होती है, तो एकांतर कोण के लिए आप हमेशा याद रखिए कि जेड जो अपन बनाते हैं बीसीडी के अंदर, तो जेड में यहाँ पर दो कोण बनते हैं, तो ये जो कोण की स्थितियां है दो, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। एक कोण का अंतर, एकांतर, एकांतर का मतलब है एक कोण का अंतर, एक का अंतर एकांतर कहलाता है। तो देखिए यहां पर जो जेड की आकृति है उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये लो, तो ये कोण और ये कोण, तो इसको देखो मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूं। कोई दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो देखिए यहां पर किस तरीके से जेड की आकृति बनती है, ये जेड की आकृति बनी है, तो ये दोनों कोण यहां पर एकांतर कोण कहलाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर इस समांतर रेखा को कोई ऐसे तिर्यक रेखा काटे तो देखिए यहाँ पर जो जेड की आकृति है वो किस तरीके से बनेगी, अभी जो मैंने उल्टी बनाई आपकी ये, तो ये और ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। अब एक अगर आप सीधा ही कटवाते हैं तो ये यहाँ पर सीधे ही दोनों स्थितियों में समान हो जाता है इस तरीके से, तो वो भी एकांतर कोण कहलाएंगे। अगर सीधी रेखा के द्वारा यहाँ पर ये, तो ये स्थिति हो सकती है इसमें, और दूसरी स्थिति से अगर आप अवगत होना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से हो सकती है। अगर लंबवत काटे, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई लंबवत तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो ये दो स्थितियां, एक तो ये और एक और ये। तो इस तरीके से जो जेड की आकृति आपकी बनती है उसके अंदर ये वाले जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दो तिर्यक समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो अपने को जेड की आकृति एक तो ये मिल रही है। तो एकांतर कोण एक तो देखो 3 नंबर का और 5 नंबर का, कोण 3 बराबर कोण 5। देखो करना कुछ भी नहीं है, केवल हमें अवधारणा ध्यान रखनी है कि ये जो कौन सी आकृति इसके अंदर बन रही है, तो कौन कौन से कोण के नाम यहाँ दिए गए और वो कोण आपस में बराबर होंगे और ये कहलाएंगे। अब दूसरा जो तरीका अपन ने देखा था वो ये देखा है कि एक ये आपका उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पर, ये वाला देखिए ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होने के साथ ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन कौन हो गए, कोण 3, कोण 5, कोण 4, कोण 6। ये कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 है, कोण 4 का कोण 6 है, कोण 6 का कोण 4 है, कोण 5 का कोण 3 एकांतर कोण कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करें एकांतर बाह्य कोणों की, तो देखो जहां एकांतर कोण बन रहा है उसके बाहर के कोणों को अपन एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। जैसे ये एकांतर कोण अपना बन रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाहर ये कोण बन रहा है और इसके जस्ट बाहर ये, तो ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं, एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। अब अगर आप इधर से ऐसे बनाना चाहे तो इसके जस्ट बाहर देखो यहाँ पर 1 नंबर बन रहा है और इसके जस्ट बाहर क्या बन रहा है, 7 नंबर, तो 1 नंबर और 7 नंबर ये भी एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण की, यानी कि शीर्षाभिमुख, शीर्ष के मुख के सामने, तो देखिए ये इसका एक शीर्ष है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाता है, इस कोण का सामने का कोण शीर्षाभिमुख ये कहलाता है, और इस 6 का शीर्षाभिमुख ये कहलाता है, इस 5 का शीर्षाभिमुख ये कहलाता है। तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले। तो इस प्रकार जब हम संगत कोण की बात करते हैं तो देखिए संगत कोण 5 का, तो 5 का संगत कोण कोण 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है। धन्यवाद।